अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे शौहर घर में दाखिल हुए तो मैं किसी काम में मसरूफ़ थी। वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने निगाह उठाकर इनकी जानब देखा तो इनके हाथ में कोई डिब्बा पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी कागजात को समेटा और इनसे पूछा, अरे ये क्या है? वो मुस्कुराए और डिब्बा मेरी जानब बढ़ाते हुए गोया हुए। सुबह मुलाजमा जाते हुए बता रही थी कि घर की इस्त्री ख़राब हो गई है, लिहाजा मैं सस्ते दामों इसको ख़रीद कर लाया हूँ। तुम तो हर चीज़ महंगे दाम से लेती हो। मर्द जब शॉपिंग करता है तो बड़ी सोच समझ कर करता है। मैंने इस्त्री का डब्बा इनके हाथ से लेकर देखा तो मशहूर ब्रांड की ऑटोमेटिक इस्त्री थी। देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने जल्दी जल्दी इसको प्लास्टिक के कवर और टेपों से आज़ाद किया और नई इस्त्री मेरी आंखों के सामने थी। मैंने मुस्कुरा कर देखा और कहा, आज तो कुछ बांटना चाहिए, आपने घरदारी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। मैंने डिब्बे से इस्त्री को निकाला तो बिल्कुल नई थी। कितने में ली? सस्ती ही ली है, वो मुस्कुरा कर बोले। यानी 2-2.5 हज़ार की तो होगी, मैंने अंदाज़न कहा। तो फिर मुस्कुराए, मेरी आंखों में देखा और बोले, दुकानदार औरतों को चक्कर दे देते हैं, मैंने 700 में ख़रीदी है। किस दुकान से? इस्त्री को बगौर देखते हुए मैंने हैरत से पूछा। भाई एक ज़रूरतमंद गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, साहिब जी आपको जाने नहीं दूंगा, बहुत हाजतमंद हूँ, मुझसे ये इस्त्री ख़रीद लें, रुपयों की अशद ज़रूरत है। इसकी रोनी सी सूरत देखकर तरस आ गया और ये इस्त्री ख़रीद लाया हूँ। वैसे भी घर की इस्त्री ख़राब है। नई और मशहूर ब्रांड की इस्त्री को देखकर मैं खुश होते हुए बोली, आपको कैसे पता चला कि इस्त्री ख़राब है? वो गोया हुए, सुबह मुलाजमा ने कह दिया था, मैंने मज़ीद जिरह करने की ज़रूरत महसूस ना की और मुलाजमा को कहा कि कपड़े इस्त्री करो। वो इस्त्री को लॉन्ड्री रूम में ले गई और चंद ही लम्हों में वापस आते हुए बोली, बेगम साहिबा नई इस्त्री ख़राब है, दाईं जानब से टूटी हुई है। मैंने ये सुनकर गुस्से से अपने शोहर की जानब देखा तो वो खसियाने से हो गए थे। इन्हें समझ आ गई थी कि इस शख्स ने ज़रूरतमंद होने का ढोंग रचाकर इन्हें बेवकूफ़ बनाया है। नई के बजाय ख़राब और टूटी हुई इस्त्री इन्हें बेच गया है। वो ज़रूरतमंद नहीं बल्कि एक फरेबी था। फिर मुझे लंदन का एक वाक़या याद आ गया। इसी तरह जब भी बाहर जाती हूँ तो इस्त्री ज़रूर ख़रीदती हूँ जो कई साल तक चलती है। पिछले साल जब इस्त्री ख़रीदना चाही तो एक स्टोर पर गई। इत्तेफाक से वहाँ मुझे जो इस्त्री पसंद आई, सेल करने वो इस्त्री बेचने से इनकार कर दिया। वो इस्त्री देखने के बाद बोली, मोहतरमा ये इस्त्री ख़राब है, लेकिन मुझे ये ख़राब दिखाई नहीं दे रही है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और फिर बोली, दाईं जानब हल्की सी टूटी हुई है, काम तो दे जाएगी, मगर ख़राब चीज़ बेचना गुनाह है। मैंने हैरत से इसकी जानब देखा और सोचा, ये लोग इतने ईमानदार हैं। इधर हमारे मुसलमान कलमा का सहारा लेकर अपने आप को मुसलमान समझते हैं और समझते हैं कि कलमा पड़ा है, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा, और उन लोगों के बारे में ये कहते हैं, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ये दोज़ख में जाएंगे। खैर ये तो अल्लाह को ही मालूम है कि किसने दोज़ख में जाना है और किसने जन्नत में, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमने अपनी आला अखलाकी इक़्तिदार को यकसर भुला दिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।